ठीक है। सो हमारा एक छोटा सा टास्क रहता था और वो था हमारा इमेज का, उसके अलावा हमने कोई काम और काम नहीं किया था, ठीक है। अच्छा अब मुकर्रर सर आप बच्चा आप बताओ मुझे, इमेज हुई थी पूरी? क्यों? npm इंस्टॉल करना था। स्टार्ट तो करना ही, मैंने कहा था कि npm इंस्टॉल करके उसको react -file -base64 को इंस्टॉल करो, सिंपल। ऐसे इंस्टॉल नहीं किया, ये करना है और कल तक मुझे ट्राई करना है कि सबने दे देनी है, ठीक है। चलें जी, अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं जरा इसको नीचे रख रहा हूँ और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ रहा हूँ मैं और 824 बैच के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे रेड कोर्स है। हाँ जी बोले। आज मैंने उससे करना है काम। ओके जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट टॉपिक्स के ऊपर थे हम लोग यहाँ पे, और इसको मैं ओपन विद कोड कर रहा हूँ। मैंने अब आप लोगों के लिए वो सारी चीजें रखी हुई है। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि जितना काम मुझे आता है ना उतना काम आप सबको आता हो यहाँ पर। तो आज हमने वही काम करने हैं, ठीक है। कुछ और भी इसके हुक्स हैं, जैसे हम लोग इसी में आगे जाके अपने रिडक्स वगैरह को देखेंगे। कुछ मे भी आपने नाम सुना होगा रिडक्स का, उसको मैं उसके कुछ लॉजिक आपको बताऊंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई एक चीज होती है, उसके बारे में भी हमने ये चीजें देखनी है। काफी चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है। ओके जी, तो सिंपली मैं भी आके पहले इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, npm स्टार्ट करके उसके बाद आगे चीज देखते हैं यार कि हमने बनाया क्या था और आगे पे बनाना क्या हमने। फिलहाल फ्रंट एंड चल रहा है। क्या है? बैक एंड इसके बाद स्टार्ट होगा। ये कुछ 3-4 टॉपिक्स पढ़े हैं हमारे फ्रंट एंड में। यूज रेफ वगैरह आज देखेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ी है, रिड्यूसर पढ़ा है हमारा, जो कि रिडक्स वाली उसके अंदर सारा लॉजिक इंप्लीमेंट होता है। और उसके बाद सिंगल पेज एप्लीकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, जिसके लिए मैंने आपको एक पूरी कहानी सुनाई है कि कैसे हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाते हैं रिएक्ट में। रिएक्ट हमने वो अब तक नहीं देखी है। पूरे कोर्स के या फ्रंट एंड के? अगर पूरे कोर्स की बात करें तो पूरा कोर्स जो है हमारा इस मंथ में एंड हो जाना चाहिए। इतनी क्लासेस उसकी रहती हैं, आई गेस 6 क्लासेस रहती हैं मैक्स। लेकिन नहीं करना है मैंने, नेक्स्ट मंथ हम लोग लेके जाएंगे इसको, ठीक है। रोजों में आप लोग रोजा रख के आओगे, मैं भी रोजा रख के आऊंगा, ठीक है। ओके जी, तो ये हमने काम किया। मेरी स्क्रीन आ रही है सबके सामने? बेस्ट है। इधर आते हैं जरा, और अगर हारिस करते हैं और उसके बाद हारिसा नहीं हारिस है, एक बार रिलोड कर लो यार दोबारा से। अच्छा जी, यहाँ पे आके हम लोग करेंगे अपना हारिस, देन haris@gmail.com, और जैसे हमने किया इस चीज को एंटर, बेस्ट है। हमने ये काम किया था लास्ट क्लास, हमने एंटर किया, जैसे वो चीज हमें नीचे आकर ऐड हो जाती है। आगे जाके हमारा ये लॉजिक होगा, ये चीज हमारे बैकएंड में डेटाबेस में जाकर ऐड हो जानी चाहिए। जैसे यूजर आके यहाँ पे अपना फॉर्म फिल करेगा, एंटर मारेगा, वो चीज उसके जाके डेटाबेस में ऐड हो जाएगी, और आगे वो हमारे ऊपर है कि हम लोग उसको यहाँ पे शो करवाना चाह रहे हैं या नहीं। वरना इसके अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन होता है लोकल स्टोरेज का। लोकल स्टोरेज भी आपकी एक चीज होती है जिसमें आप अपने डेटा को बगैर डेटाबेस के कहीं पर स्टोर करवा सकते हो। कहाँ पर? लोकल स्टोरेज में, वो आपकी ब्राउजर की स्टोरेज होती है, वहां पर आप उसको स्टोर करवा सकते हो, नहीं हटेगा, वो वहीं पर रहेगा। कह लो एज एन कैशे वो स्टोर हो जाता है आपके पास, फिर वो वहीं रहता है आपके पास एज एन कुकीज। सही है। ओके जी, तो इसको हम लोग लोड करते हैं। वैसे यार मेरा ख्याल है मैंने इसमें अपना वो फिल्टर का मेथड लगाया नहीं था कि इसमें फिल्टर भी हो जाए, ये चीज नहीं लगाया था। छोड़ दो उसको, आज लगा लेंगे। आज जो है ना हमने एक और चीज देखनी है, यूज एफ के ऊपर बाद में मूव करेंगे। सबसे पहले एक चीज के ऊपर मूव करते हैं हम लोग, और वो क्या चीज है कि क्या हो हमारे पास एक फॉर्म हो जिसमें 20 फील्ड्स हैं। 20 फील्ड्स हैं हमारे पास यहाँ पे। कि फिलहाल इस फॉर्म में कितनी फील्ड्स थी? नेम ईमेल, 2 फील्ड्स हैं हमारे पास। तो हमने क्या काम किया, इसकी 2 स्टेट्स बना दी, कोई मसला नहीं बना हमें यहाँ पे, ठीक है। हमारे पास 20 फील्ड्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एड्रेस हो गया उसका, फोन नंबर हो गया उसका, इस तरह से 20 फील्ड्स आ जाती है हमारे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कि 20 स्टेट्स बनाऊंगा? 20 स्टेट्स मुझे बनानी पड़ेंगी अगर मैं इसी चीज को यूज करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे 20 अपने ऑन चेंज के हैंडलर बनाने पड़ेंगे, मतलब 20 बार मुझे चेंज का फंक्शन बनाना पड़ेगा सेपरेट सेपरेट। बात समझ आ रही है इस चीज की? और ये हमारा मेरा काम फिर वहां पे जाके काफी बड़ा हो जाएगा। तो इसी चीज को करने का एक शॉर्ट तरीका हमारे पास आ जाता है, और आज हम लोग वही देखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग कंट्रोल्ड इनपुट्स को यूज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने मल्टीपल इनपुट्स के थ्रू। इधर आ जाओ जरा। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और यहाँ पे आके मैं अपनी एक और फाइल बना रहा हूँ, कंट्रोल इनपुट्स के अंदर ही अपनी एक और फाइल जनरेट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम रख रहा हूँ मल्टीपल इनपुट्स इस बार, ठीक है। मल्टीपल इनपुट्स डॉट जेएसएक्स, एंटर करते हैं इस चीज को, आकर RFCE करते हैं इस चीज को, और फिलहाल करिए ये स्ट्रक्चर पर और CSS पर मैं इतना ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, इसलिए मैं क्या काम करूंगा, इसी का फॉर्म उठाकर यहाँ पे ऐड करूंगा।
फॉर्म मैं उसी का उठा रहा हूँ, ठीक है, और आगे जाके मैपिंग में जो चीज होगी वो भी मैं उसी की ही उठाऊंगा, क्योंकि मैं मेनली लॉजिक के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसी कंट्रोल इनपुट्स के ऊपर आऊंगा मैं, और यहाँ पे इस मेन पेरेंट को कॉपी करना है हम लोगों ने, ऐसे ही है, इसको कॉपी करते हैं सबसे पहले आकर मल्टीपल इनपुट्स में, इसको पेस्ट करो आकर, और बीच में से मुझे जो भी चीजें हटानी है वो मैं हटाऊंगा आगे जाके। पहले मैं इसको अपनी index.js के ऊपर जाकर कॉल करवा देता हूँ, ताकि मेरा ये वाला रेंडर करे। क्या है ये? इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स है ये, मल्टीपल इनपुट्स आया, और मैंने इसको रन किया, मैंने इसको रन किया हुआ है। अगर इसको रिलोड कर लें एक बार आकर, मैं इसको अपना नीचे से भी खोल लेता हूँ कि क्या ये मेरा टर्मिनल मुझे शो हो रहा है। ऑब्वियस है काफी एरर आने वाला है, कंट्रोल कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, वो तो ऊपर है, ठीक है। एरर हमारे पास कुछ ये चीजें आ रही हैं, वो कह रहे हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। जो चीजें डिफाइंड नहीं है हम लोग उसको हटाएंगे यहाँ पे आके। पहले इसको कमिट कर दो, index.js को बंद कर दो। हमें क्या क्या चीज यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे यार ये चीज नहीं चाहिए, ऑन चेंज का हैंडलर यहाँ से नहीं चाहिए मुझे, ना मुझे वैल्यू चाहिए यहाँ पे आके, ये हटा देंगे। उसके बाद मुझे ये नीचे अपनी मैपिंग नहीं चाहिए, इसको भी हटा देंगे, इस पूरे को मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे आके। और क्या चीज मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये भी वैल्यू नहीं चाहिए, और जी एक बार कर लेना ताकि जो है वो रैप हो जाए। और मुझे ये पूरी चीज भी नहीं चाहिए यहाँ पे आके, मैं बस इसको फिलहाल के लिए एक फॉर्म के तौर पर रख रहा हूँ, और एक ही सबमिट हैंडलर मुझे नहीं चाहिए। ऐसे ही है, बेस्ट है। आई गेस सब कुछ अब ठीक ठाक है, बिल्कुल वो बेसिक सा एक फॉर्म बना हुआ है हमारे पास यहाँ पे आके, हमने और कुछ नहीं किया काम। और इसकी जो CSS है वो भी आई गेस वही अप्लाई हो गई है जो हमने अप्लाई की थी इसके ऊपर। अब मैं आ रहा हूँ एक नीचे, अपने टर्मिनल को जरा बंद कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, कोई वार्निंग नहीं है, ना कोई एरर है। अब आके जरा इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर्म हमारे पास कुछ ये पड़ा हुआ है। अब सीन कुछ हमारे पास ये है कि मुझे यहाँ पे आके यूज करना है मल्टीपल इनपुट्स को। मेरे पास है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, एज हो सकती है उस बंदे की, उसका एड्रेस हो सकता है उस बंदे का, और जेंडर हो सकता है उस बंदे का, ये सारी चीजें ऐड करते हैं। एड्रेस भी हो सकता है उस बंदे का, इधर आ जाओ जरा। तो यहाँ पे अपनी स्टेट बनाऊंगा सबसे पहले मैं, क्योंकि आप लोगों को अगर याद हो लास्ट टाइम हमने यही काम किया था, अपनी स्टेट्स बनाई थी। लेकिन आज मैं अपनी स्टेट्स कुछ इस तरह से नहीं बनाऊंगा कि यार मैं ईमेल के लिए सेपरेट बनाऊं, फर्स्ट नेम के लिए सेपरेट बनाऊं, ऐसा इस बार काम नहीं करूंगा। इस बार आकर मैं काम करूंगा कुछ ये यूज स्टेट पहले बनाओ यहाँ पे आके स्निपेट, और इस बार इसको रख देते हैं हम लोग पर्सन, ठीक है, पर्सन जो भी आपका नाम है। और इसको मैं इस बार रखूंगा अपना एक तरह का ऑब्जेक्ट, इस बार ये एक तरह का ऑब्जेक्ट, और इसको मैं दूंगा की वैल्यू पेयर्स अपने, मतलब एक होगा मेरा की फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, फिर ईमेल, फिर पासवर्ड, इस तरह से मेरे पास कीज बनती जाएंगी। मैं आऊंगा यहाँ पे आके मैं करूंगा इसको नेम कॉलन एम्प्टी, बाय डिफॉल्ट एक फील्ड आगे, उसके बाद ईमेल कॉलन एम्प्टी, ऐसा कर सकता हूँ मैं क्योंकि ऑब्जेक्ट है एक तरह का। उसके बाद क्या है, कर सकते हैं इसको एज कॉलन एम्प्टी कर दो। उसके बाद और क्या चीज है, इसको आकर मैं कहता हूँ मेरा एड्रेस कॉलन एम्प्टी कर दो इस चीज को। जेंडर, फोन नंबर पहले कर देते हैं, इसको आकर मैं नंबर कर देता हूँ खाली, या फोन ही कर देते हैं, फोन कर रहा हूँ इस चीज को मैं, फोन कॉलन एम्प्टी। और क्या चीज हो सकती है, आई गेस 5 चीजें बहुत हैं, 5 चीजों को देख लेंगे, आगे देख लेंगे क्या क्या काम करना है हमने, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ होगी ना, एज में आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ हमारी, ठीक है, क्योंकि एक तरह की स्ट्रिंग है तो उसमें वो पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर सकता है, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है, अगस्त और साल के साथ। क्या कह रहे हो? हाँ, वो फिर सिंगल राउंड को जलाने वाली बात हो जाएगी, वो तो इसलिए रहने देते हैं वो, ठीक है। अच्छा जी, बिल्कुल मुझे ना जलाओ तुम लोग। अच्छा, यहाँ पे आते हैं जरा अब हम लोग, और अब हमें कुछ इस तरह की फील्ड्स ऐड करनी है, और फील्ड्स हमारे पास पहले से ऐड है। अब उनमें मुझे क्या काम करना है, एज एन वैल्यू इन सब चीजों को ऐड कर देना है। पहले अपनी इनपुट फील्ड्स बना लेते हैं, नेम के लिए है, ईमेल के लिए भी है हमारे पास, ठीक है। अब आओ और बनाओ एज के लिए, एड्रेस के लिए और फोन के लिए, डुप्लीकेट किए मैंने स्टेप्स उन सब चीजों को। और वो कह रहा है यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है यार, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ई इरेज करो, टैब प्रेस करो, ऊपर वो दोबारा से लेकर आ जाएगा, बेस्ट है, यहाँ तक से ये चीज सब आ रही है। उसके बाद जरा इनका चेंज कर देते हैं, नेम ईमेल हो गया, देन आ रहा है हमारे पास एक तरह का एज है, क्या था, एज, और इसकी टाइप होगी नंबर, इसकी टाइप नंबर होगी ना, और इसकी आईडी मैं कर दूंगा एज, बिकॉज मैं इसको HTML4 में एज लिखूंगा, ताकि वो लेवल पर क्लिक करे तो वो उसका हाईलाइट हो जाए। नहीं, वैसे लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते हैं। चलो इसको डेट टाइप, इसकी टाइप डेट कर देते हैं, ठीक है। इधर आके मैं इसको डेट कर दूंगा फिर, ठीक है। कुछ इस तरह से चीज आ गई हमारे पास। और उसके बाद अच्छा, इसको डेट से भी पहले मैं इसको एक तरह का टेक्स्ट रखूंगा, बिकॉज अगर मैंने डेट रखी ना, मुझे अपना इवेंट चेंज करना पड़ेगा। अगर आप देखो तो आपकी जो डेट होती है वो एक तरह का कैलेंडर है, कैलेंडर है। कैलेंडर में ऑन चेंज का इवेंट अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑन चेंज होता है इनपुट फील्ड के ऊपर, कैलेंडर के ऊपर क्लिक का इवेंट अप्लाई होगा, ऑन क्लिक का। समझ आ रही है इस चीज की? तो इसलिए मैं इसको फिलहाल के लिए टेक्स्ट रख रहा हूँ, नंबर भी कर सकते हैं, मैं इसको टेक्स्ट ही कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। एज कर दो इस चीज को,
और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इसको या इसको एज ही रख रहा हूँ मैं, एज बेस्ट है। अगली और क्या चीज है हमारे पास, एड्रेस और फोन है। ओके जी, इसको आकर मैं कर देता हूँ मेरा एड्रेस, एड्रेस, और इधर आकर इसको कर देते हैं अपना एड्रेस, इसकी टाइप हो जाएगी हमारे पास टेक्स्ट, बेस्ट है। लास्ट वन इज क्या था, फोन, फोन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे आके, और इसको हम लोग नंबर रख सकते हैं, फोन, फोन, और इसको हम लोग आकर कर देते हैं अपना टेक्स्ट, इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बस ये हमारे पास कुछ चीजें आ चुकी है, नेम, ईमेल, एज, एड्रेस, फोन और सबमिट, बस ये हमारे पास चीजें, और हमें इसके साथ कुछ काम नहीं करना है। सीएसएस में इसको नहीं दूंगा, बाद में जाके देखेंगे अगर कोई काम हमें करना हो सीएसएस में। सो क्या हुआ, बेसिकली एक तरह की स्ट्रिंग है ना, ये देखें ऊपर, ये एक तरह की स्ट्रिंग है फोन भी मेरा, इससे मैंने उसकी टाइप को स्ट्रिंग टेक्स्ट ही रखती है। अच्छा, कंसोल में हम लोग अपना ओपन रखते हैं साथ में कंसोल, वो कह रहा है ठीक है एक बार इसको रिलोड कर लेना, बेस्ट है। अब जरा हमें क्या काम करना है, इन इनपुट फील्ड्स को एक्सेस करना है, ठीक है। हमने देखा था वैल्यू का एक एट्रीब्यूट, अगर आप लोग याद हो, हमने देखा था वैल्यू का एट्रीब्यूट, और उसको हमने पास क्या चीज की थी, अपनी वो वाली स्टेट पास कर दी थी। तो यहाँ पे आके अब मैं क्या काम करूंगा, मेरे इन सभी एलिमेंट्स के पास एक एक वैल्यू पड़ी हुई है, मैं पहले आऊंगा और सबके ऊपर जो है ना ऑल्ट प्रेस करके मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी ओपन करूंगा, ठीक है। ऑल्ट और मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी स्पेस प्रेस करके वैल्यू सबको दे देते हैं, कर सकते हैं ऐसे। और वैल्यू सबकी इस बार आकर क्या होगी, मुझे जरा बताएंगे इन सबकी वैल्यू क्या होगी। उसी मुझे स्टेट को एक्सेस करना है यहाँ पे आके, हर एक इनपुट फील्ड के लिए, हर एक इनपुट फील्ड के लिए सेपरेट उसकी स्टेट कैसे होगी। इंडेक्स तो होगी नहीं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इंडेक्स एरे में होती है। यहाँ पे आएगा हमारे पास पर्सन डॉट नेम, नेम के लिए, पर्सन डॉट ईमेल, ईमेल के लिए, एज के लिए पर्सन डॉट एज, इस तरह से हम लोग डॉट डॉट करके उसको एक्सेस करेंगे। तो मैं आ जाऊंगा यहाँ पर, मैं बोलूंगा आप पर्सन करो, पर्सन तो सब में सेम ही है, पर्सन सब में लिख लूंगा, उसके बाद डॉट कर देंगे आगे, चेक करो वो खुद आगे सजेस्ट कर रहा है हमें। तो फर्स्ट वाले के लिए क्या, पर्सन डॉट नेम, आगे पर्सन डॉट ईमेल, फिर क्या है पर्सन डॉट एज, आगे एड्रेस, और लास्ट वन इज हमारे पास है आखिरी हमारा फोन, बेस्ट है। तो ये हमने अब क्या काम किया, हमने इन सब इनपुट फील्ड्स की वैल्यूज को एक्सेस किया, बट एक वार्निंग हमें ऑब्वियस आने वाली है, वो कहेगा क्या, आपने जो है ना इसको कंट्रोल से अनकंट्रोल की तरफ चेंज करने की कोशिश की है, और ये फिलहाल के लिए सिर्फ रीड ऑनली है। लास्ट टाइम हमने ये चीज देखी थी, अगर आप देखो तो इस चीज को आकर एक मिनट दें, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ओके मैं करता हूं, देखिए ओके जी। तो क्या सिस्टम है हमारे पास यहाँ पे, वो मुझे एक तरह की वार्निंग दे रहा है, एक बार इसको रिलोड भी कर लेना। वो मुझे वार्निंग दे रहा है, यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। दिस विल रेंडर रीड ओनली फील्ड, तो कह रहा है कि यार आप इस टाइम पे आकर सिर्फ इसको रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते इसमें। राइट मैं किस तरह से कर सकता हूँ इसके ऊपर आकर, अपना एक ऑन चेंज का इवेंट ऐड करके, बिकॉज ये मेरी फील्ड है, ये चेंज हो रही है हमारे पास यहाँ पे, मैं अपना एक ऑन चेंज का इवेंट ऐड करूंगा, फिर वो चेंज कर सकते हैं इस चीज को। इधर आएंगे और सभी के ऊपर हम लोग क्या काम करेंगे, अपना एक ऑन चेंज का इवेंट ऐड कर देंगे सभी के ऊपर। लेकिन इस बार डिफरेंस ये होगा, लास्ट टाइम हमने ये चीज देखी थी कि सबके ऊपर हमने सेपरेट किया था e.target.name, e.target.value वगैरह हमने वो सेपरेट किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे आके सभी के ऊपर ऑन चेंज का एक इवेंट करेगा, इज इक्वल्स टू चेंज हैंडलर। ये मैं अपना फंक्शन बनाने वाला हूँ, आगे जाकर सभी के ऊपर सेम फंक्शन कॉल होने वाला है, ठीक है। और उस फंक्शन में क्या है, सेम लॉजिक होगा, वो काम क्या करेगा, सबके लिए वो काम करेगा, समझा किस चीज की, टारगेट करेगा सभी को एक साथ में रखकर। अब उसे ऐसा कह लो, ऐसा समझो कि अब हमारा कोड है वो पूरा का पूरा डायनामिक हो चुका है, कि अब हमने उसको कोई चीज स्टैटिक नहीं दी है कि यार ये आपका सिर्फ नेम के लिए है, ये आपका सिर्फ ईमेल के लिए है। अब हमने कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि यार ये आपके हर एक फील्ड के लिए होगा, ये कुछ ऐसा का काम होगा। तो अब वो बोलेगा ये चेंज हैंडलर इज नॉट डिफाइंड, पहली बात तो ये है। इसको जरा हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग बोलेंगे कॉस्ट करके अपना चेंज हैंडलर इज इक्वल्स टू ई, इसको पास करूंगा मैं, क्यों, हमारा इवेंट, हमने उसके इवेंट को एक्सेस करना है वैल्यू को, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास ये चीज एक चीज आ चुकी है। अच्छा, एक और चीज भी मैं यहाँ पे आके अब ऐड करने वाला हूँ, जो कि हमारे लिए एक न्यू चीज है, नेम, हमारा नेम का एट्रीब्यूट। हमने शायद पहले इस चीज को नहीं देखा, लेकिन अब हम उस चीज को देखने वाले हैं। हमने इसको देखा था अपनी प्योर एचटीएमएल में, जब हम लोग अपना काम करते थे जेंडर वाले में, अगर हम अपना नेम चेंज करते थे, हम लोग मल्टीपल जेंडर को सिलेक्ट कर पा रहे थे, यहाँ पे आके वही नेम यूज होने वाला है, ठीक है। अब उस नेम का मतलब क्या होता है, उस नेम का सिंपल मकसद ये है हमारे पास यार, कि आप क्या काम कर सकते हो, उस नेम के थ्रू अपनी उस इनपुट फील्ड को एक्सेस कर सकते हो, कि उसका नाम क्या आपकी उस इनपुट फील्ड का, सिंपल उसका ये लॉजिक होता है। तो मैं अपनी सभी इनपुट फील्ड्स में अपना एक नेम भी ऐड करूंगा, सभी में मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी,
और सभी में आकर हम लोग अपना एक नेम ऐड करेंगे, नेम इज इक्वल्स टू, बट अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए नेम हो जाएगा, सेकंड वाले के लिए ईमेल, ईमेल, देन आएगा हमारे पास हमारा क्या, ये एज है, एज के बाद क्या है, एड्रेस, एंड लास्ट वन इज हमारे पास है ये फोन, फोन है ना, बिल्कुल ये फोन है, बेस्ट है। तो अब हमने अपना वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया कि किस तरह से हम लोग अपने यूजर की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, उसके नेम को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर आप लोग सिंपल आओ यहाँ पर ऑन चेंज के हैंडलर के ऊपर, और ये हमने इसको पास किया उसकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, मैं यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बना रहा हूँ, कॉस्ट नेम इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट नेम। इससे पता क्या काम होगा, इससे वो आपके उस नेम एट्रीब्यूट को एक्सेस करेगा, ई डॉट टारगेट डॉट नेम करके आपके उस नेम एट्रीब्यूट को एक्सेस करेगा, मींस वो नेम, ईमेल, एज, उसके बाद एड्रेस और फोन, वो सारे एक्सेस हो गए इस एक कोड के थ्रू, ठीक है। आईडी हमने आइडेंटिफाई, आईडी जो हमारा मेन काम करता है ना, वो सिर्फ सीएसएस के ऊपर आकर काम करते हैं, तो हमारा नेम वाला एट्रीब्यूट होता है हमारा बैकएंड के ऊपर भी काम करेगा, और इसका के लॉजिक के ऊपर ही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने क्या काम किया, अब हमने ई डॉट टारगेट डॉट नेम जब किया तो उसने नेम को एक्सेस कर लिया। अब उसके बाद आकर मैं अपनी एक और करूंगा, कॉस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, क्या जहां तक सबको समझ आती है, डॉट वैल्यू समझ आ रही है जहां तक आके सबको, उसका नेम भी एक्सेस हो गया और उसकी वैल्यू भी एक्सेस हो चुकी है। अब आप लोग सिंपल एक चीज देखोगे, अगर मैं आकर कर दूं एक कंसोल डॉट लॉग मेरा नेम कॉमा मेरी वैल्यू, सिर्फ मैं अगर ये चीज आपको दिखाऊं ना, तो आप लोग मेरे कंसोल में देखोगे कि यहाँ पे आके मैं जो भी चीज एंटर करूंगा ना, वो भी मेरे नीचे कंसोल में दिखेगी, और साथ में वो उसका नेम भी बताएगा कि ये किसकी है, नेम की है, ईमेल फील्ड की है, या किस फील्ड की है। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे आके एज, देखो वो कह रहा है कि नेम में आपने एज लिखा है, कंसोल चेक करो मेरा। अगर मैं यहाँ पे आपके अपनी ईमेल में लिखता हूँ ये, वो कह रहा है ईमेल में इस बार आप ये चीजें लिख रहे हो, ऑब्वियसली ऊपर ये चीज नहीं आ रही है क्योंकि मैंने अभी उसको रेंडर नहीं किया, सेट नहीं किया, अपडेट नहीं किया हुआ, बट नीचे वो मुझे शो कर रहा है कि यार आप ईमेल में इस बार ये काम कर रहे हो, फिर पास एज में, अब वो कह रहा है कि यार एज में आप ये काम कर रहे हो इस बार आकर, और एड्रेस, एड्रेस में हो रहा है, फोन में हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या काम किया, हर एक इनपुट फील्ड को एक्सेस किया डायनामिकली। यहाँ तक सबको समझ आती है, बेस्ट है, ठीक है। जब यहाँ तक हम सबको समझ आ गया, उसके बाद अगली चीज क्या है, हमें क्या काम करना है, हमें सिंपल इस चीज को सेट करना है, और इसको हमने कैसे सेट करना है, इसको हम लोग पास करेंगे कुछ, कैसे क्या पास करेंगे इसको, सबसे पहले सेट पर्सन, सेट पर्सन इसको पास करेंगे, और हम लोगों ने वापस अपना ये एक जरूर करना है क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है ये, स्प्रेड ऑपरेटर देखा हमने, स्प्रेड ऑपरेटर क्या काम कर रहा था, पूरे ऑब्जेक्ट की या पूरे एरे की एक कॉपी जनरेट कर सकता है, वो ऐसी है। तो अगर मैंने जो है ना यहाँ पे आके अपने किसी भी स्पेसिफिक इनपुट फील्ड को चेंज कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ वो फील्ड चेंज होगी, पिछली सारी खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए पहले मुझे उसको स्प्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि यार पिछले पहले आप मेरा पिछला पूरा का पूरा कंटेंट लेकर आओ, उसके बाद अगली किसी स्पेसिफिक फील्ड को आप चेंज करोगे। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैं आऊंगा डॉट 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 करके किसको स्प्रेड करो, पर्सन को, पर्सन को आके मैंने स्प्रेड कर दिया होगा, सही है। अब कॉमा कर देंगे, और कॉमा करके इसको मैं अपनी अगली वैल्यू क्या दूंगा, चेंज इसने क्या काम करना है। अब देखो मैं ये काम तो कर नहीं सकता ना कि पर्सन डॉट नेम करो, ये तो मैं काम कर नहीं सकता यहाँ पे आके, लेकिन वो भी फिर स्टैटिक हो जाएगा कि सिर्फ वो उसी को टारगेट कर रहा होगा, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं पर्सन डॉट ईमेल, पर्सन डॉट एड्रेस, इस तरह का कुछ भी काम नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूँ ऐसे, फिर क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक फील्ड को एक्सेस करेगा, मुझे पूरे को एक्सेस करना है। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे आके अपने उस नेम को टारगेट करेंगे, नेम जो हमारा वेरिएबल है नेम, हमने उसको क्या दिया कि यार ये हमारा वो एट्रीब्यूट है जिससे वो उस नेम को एक्सेस कर रहा है, हमने ये बात कही है पहले, नेम को कॉलन कर दो इज इक्वल टू वैल्यू के, ये सिंपल ये लॉजिक होने वाला हमारा यहाँ पे, कि जो भी नेम है आपका उसको आप इक्वल करो मेरी वैल्यू के, यूजर जो भी वैल्यू ऐड करेगा उस वो किसकी वैल्यू होगी, मेरे इस नेम की होगी, वो नेम हो सकता है ईमेल, पासवर्ड, या कुछ भी हो सकता है, सिंपल ये लॉजिक है हमारा। ये समझ आती है सबको, हाँ सादिया, कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा क्यों लगेगा वैसे, की वैल्यू पेयर है ना ये, तो इसकी की बनेगी नेम हमारे पास, और उसकी वैल्यू बनेगी वैल्यू, सिंपल, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे आके चीज होगी, ये एक एरे होगा, कुछ इस तरह का, एक तरह का एरे होगा, बिकॉज़ वो मल्टीपल आइटम्स हैं हमारे पास, नेम्स जो है वो मल्टीपल है, ठीक है, तो इसलिए हमने उसको एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब सिंपल सीन कुछ है कि अब आकर मैं इनमें चेंजिंग कर सकता हूं, और वो मुझे शो भी होंगे, चेक कर लो। वैल्यू हमारी डायनामिक आ रही है, वैल्यू पूरी पूरी डायनामिक आ रही है, नेम हमारा स्टैटिक पड़ा हुआ है वहीं पर, इसलिए, ठीक है।
आप देखो ना यहाँ पे ये वैल्यू डायनामिक आ रही है पर्सन डॉट डॉट करके, जबकि हमारा जो नेम था वो कैसे है, उसी में आगे हमने उसको एज ए स्ट्रिंग पास की हुई थी चीज, इसलिए मैंने उसको ऐसे एरे में लिख दी है, वो इसको एज ए स्ट्रिंग में मल्टीपल आइटम्स ले रहा है। तो यहाँ पे आके देखो हमने इन सब चीजों को एक्सेस तो कर ही लिया है, समझ आ रही है सबको इस चीज की, बेस्ट है, कोई मसला यहाँ तक आकर, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब अगला काम हमारा क्या है, सिंपल सबमिट करे, सबमिट हो जाए, अगला काम हमारा यही है ना। तो अब आके जरा अपना सबमिट हैंडलर बना देते हैं, कॉन्स्ट करो एक हमारा सबमिट हैंडलर इज इक्वल्स टू, करो इस चीज को कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं करता हूं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करो, यहाँ पे आके क्या हमारा सिंपल नेम कॉमा हमारा वैल्यू, जो भी मैं इस तरह के रैंडम मैंने ऐड कर दिया हुआ है, वो कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड ने, अच्छा ये मैं इसको ऐसे नहीं करूंगा यार, इसको मैं ऐसे नहीं करूंगा, सिंपल मैं फिलहाल यहाँ पे आके अपनी एक स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूँ पर्सन एडिट, ठीक है, पर्सन एडिट हो गया हमारे पास यहाँ पे, और इस सबमिट हैंडलर को कॉल करवाते हैं, दो इवेंट्स के ऊपर करवा सकते हैं, और सबमिट के ऊपर या फिर ऑन क्लिक के ऊपर। हमने लास्ट टाइम ऑन सबमिट का यूज किया हुआ है, इस बार ऑन क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ऑन सबमिट तो किया ही हुआ है ना, इस बार मैं आकर इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक कर रहा हूं, और क्या इसके ऊपर रन होगा, सबमिट हैंडलर, ठीक है। यहां तक ये बात हो चुकी है, अब नेम के ऊपर चलते हैं, हारिस haris@gmail.com, एज उसकी जो भी है, एड्रेस उसका लाहौर का, और फोन नंबर ये हो गया, सही है। जैसे हमने किया इस चीज को आकर सबमिट, मसला बन गया, क्या मसला बना, मेरे कंसोल में वो जो है ना पर्सन एडिट कुछ टाइम के लिए लिखा हुआ आया था, बट वो फौरन से रिलोड हो गया, पेज रिलोड हो गया मेरा, मैं इस चीज को कैसे प्रिवेंट करूंगा, हाँ सिंपल है, आप अपना क्या काम करोगे, यहाँ पे आके अपने इसी सबमिट हैंडलर में अपना ई पास करो एज एन इवेंट, और आप करोगे उसको e.prevent default, और हम क्यों करते हैं, बिकॉज हमारा पेज जब रिलोड होता है उसको प्रिवेंट करता है यार, कि आप जैसे हमारा यूजर इसको सबमिट करते हैं, आपने मेरे पेज को रिलोड नहीं करना, तो अब अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो मेरे ब्राउजर में मुझे दिखेगा पर्सन एडिट, और मैं यहाँ पे आके अपना जो है ना ये फेक फिलर को यूज करूँ, बार बार मैं इतनी सारी फील्ड्स ऐड नहीं करना चाह रहा, फेक फिलर एक आपकी एक्सटेंशन होती है जो कि आपकी इनपुट फील्ड्स को फिल कर देती है, फिल और इनपुट फील्ड्स करते हैं, ये आ गया हमारे पास, सही है। और जैसे इसको किया हमने सबमिट, बिल्कुल पर्सन एडिट हमारा आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक सबको क्लियर है, बेस्ट है। जब यहाँ तक आकर हम सबको क्लियर है, अगली चीज के ऊपर आ जाते हैं, और अगली चीज हमारी क्या है, सिंपल हमारा, इसको हटा रहा हूं मैं अपनी, अब इस बार आखिर में बनाऊंगा एक और स्टेट, और ये स्टेट किस लिए होगी, मेरा पूरा का पूरा जो एक पर्सन क्रिएट होगा वो स्टोर होगा एक ऑब्जेक्ट में, ये उसके लिए है, जो हमने लास्ट टाइम भी किया हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे आके, हमने लास्ट टाइम वो काम किया था पीपल के लिए, एक एरे एम्प्टी था और उसमें हमारे सारे सारे पीपल स्टोर होते थे आगे जाकर, यहाँ पे आगे भी वही काम होगा, कॉन्स्ट करके इसको पीपल रख देते हैं, एक पीपल कॉमा करके सेट पीपल इज इक्वल टू, इसको कर दो यूज स्टेट के, और क्या होगा, वो एक तरह का एम्प्टी एरे होगा, कोई मसला यहाँ तक आकर, बेस्ट है। अब आ जाओ जरा इधर, अब आप किस तरह से अपने उन पीपल को इसमें ऐड कर सकते हो, आप सिंपल बनाओगे अपना कॉन्स्ट न्यू पर्सन, एक न्यू पर्सन मेनली कह लो कि हमारा एक तरह का होगा दूसरा ऑब्जेक्ट, हमारा एक तरह का ऑब्जेक्ट होने वाला है, तो इसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस अपनी दे देंगे। जब हमने इस चीज को अपनी कर्ली ब्रेसेस दे दी है, उसके बाद यहाँ पे आके क्या काम होगा, यहाँ पे आके सिंपल होना कुछ ये चाहिए कि न्यू पर्सन में वो क्या क्या चीजें ऐड करेगा, पहले तो मेरा पूरा का पूरा डेटा ऐड करेगा यार, जो मेरा पर्सन है पूरा का पूरा, अगर आप लोग को याद हो तो हमने इसको पहले अपने पूरे पूरे को स्प्रेड किया था, ठीक है। मैं अगर आज यहाँ पे आके आपको दिखा दूं तो सबमिट हैंडलर में, तो हमने क्या काम किया है, अपने उसको जो है पूरा स्प्रेड किया था पहले अपने पर्सन को, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहाँ पे आके देख लो, यहाँ पे आके हम लोग पर्सन किसको स्प्रेड कर रहे थे, पहला अपने एरे को स्प्रेड कर रहे थे, यहाँ पे आके मैं अपने ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं अपने ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यों इसको मैं स्प्रेड कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी पीछे फील्ड भी यहाँ पे आनी चाहिए इस बार। अच्छा जब इतना सा काम बन गया हमारे पास, यहाँ पे आके अब आगे चलते हैं और इसको सेट करते हैं, सेट पीपल पास करते हैं, यहाँ पे आके सेट पीपल है ना, बिल्कुल सेट पीपल ही है यार, और इसको हम लोग क्या पास दे देंगे यहाँ पे आके, अपनी वापस कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि कर्ली ब्रेसेस हमारे पास यहाँ पे आके, वैसे कर्ली ब्रेसेस नहीं करूंगा यार मैं इस चीज को, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। अच्छा यहाँ पे आके अब मैं इसको दूंगा मेरा ये एरे, सिंपल डॉट 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 करके अब अपना पूरा का पूरा मैं एरे स्प्रेड कर दूंगा इस बार, क्योंकि जैसे मेरा एक यूजर जब क्रिएट हो जाता है ना, वो वहां पे ऐड हो जाए, उसके बाद न्यू यूजर क्रिएट हो, वरना क्या होगा, वो पिछला यूजर खत्म होगा, न्यू यूजर ऐड होता जाएगा। इसलिए इस बार आकर मैं क्या काम कर रहा हूँ, अपने इसी एरे को स्प्रेड कर रहा हूँ, पहले स्प्रेड हो गया हमारा ये वाला एरे, और उसके बाद इसको अगली आइटम क्या पास करेंगे हम लोग, सिंपल न्यू पर्सन, अगली आइटम आपका हमने इसको पास कर दिया अपना न्यू पर्सन, तो ये हमारा काम बन चुका है।
अब अगर आकर हम लोग इसको मैप करते हैं, हमारी मैपिंग पॉसिबल होनी चाहिए। टेस्ट करते हैं इस चीज को, आगे देखते हैं कि क्या बनता है ये। तो पर्सन है, पर्सन के ऊपर मुझे क्या काम करना है, अपनी मैपिंग करनी है। और मैं मैपिंग के लिए यार वही नीचे पिछला कोड उठा रहा हूँ, मैं उसको कॉपी करना चाह रहा हूँ। कोई मसला इसमें? क्योंकि है तो ही ना मैपिंग हमारे पास, क्यों हम लोग इस पर अपना टाइम वेस्ट करें। मैं आकर इस फॉर्म के बाहर ये चीज कर रहा हूँ, कोई मसला? ठीक है, तो सीन कुछ ये है कि यार मुझे मेरा फर्स्ट नेम तो कोई चीज है ही नहीं। क्या है यहाँ पे आके? नेम है, नेम और ईमेल है हमारे पास यहाँ पे आके। हाँ, मेरे लोग तो मेरा जो पैरामीटर है वो तो मेरा है ही पैरामीटर, पैरामीटर तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा जी, अब जरा इस चीज को आपका टेस्ट कर लेते हैं कि यार ये काम कर रही है हमारी कि नहीं। हारिस, haris@gmail.com, एज में आकर कर देते हैं 43, एड्रेस में लाहौर कर देते हैं, फोन में ये कर देते हैं, और जैसे हमने किया इस चीज को आकर सबमिट, काम बन रहा है हमारा। सिंपल लॉजिक है इस चीज का। हमने काम क्या किया इस बार आकर अपना एक ही अपना चेंज हैंडलर बनाया और उसको सबके ऊपर कॉल करवाया। किस तरह से कॉल करवाया हमने उसको नेम और उसकी वैल्यू के थ्रू कॉल करवाया बस। यहाँ पे बाकी चेक करो, सारा का सारा मैंने काम वही किया हुआ है और कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पे आके। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको, किस तरह से हमने ये काम किया हुआ है? सिंपल है लॉजिक हमारा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें किसी को भी कोई भी मसला है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, एक ही करके आप मुकद्दस साहब बताओ। अब आओ वापस आते हैं, इसको एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्प्रेड ऑपरेटर देखा था, वो किस लिए था यार हमजा? गुड। देखो स्प्रेड ऑपरेटर हमारे पास कुछ यही होते हैं जो हमजा ने हमें बताया कि आपका अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एरे है और आप लेट सपोज मेरे पास एक एरे में 5 आइटम्स है और मैं चेंज करना चाह रहा हूँ अपनी चौथी आइटम को जाकर, ठीक है। अगर मैं आकर चौथी आइटम को चेंज कर, चौथी इंडेक्स को चेंज कर देता हूँ, क्या होगा, मेरी पिछली सारी आइटम खत्म हो जाएंगी और चौथी आइटम सिर्फ यहाँ वहां पे रह जाएगी और वो चेंज हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। हमने ये चीज पहले देखी थी, ठीक है। तो इसका हम एक शॉर्ट तरीका होता है और इसको बेहतर करने का इसको प्रिवेंट करने का एक तरीका होता है कि आप क्या काम करो, अपने उस एरे को पहले स्प्रेड कर लो। स्प्रेड करने का क्या मतलब कि आप पहले अपनी उस एरे की कॉपी जनरेट करो। क्या होगा, वो कॉपी आपके पास पहले आ जाएगी, वो सारी कॉपी वहां पे आके पहले आपकी रेंडर हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सिंपल ये होगा कि आपने किसी एक स्पेसिफिक चीज में चेंजिंग करनी है, वो आगे आप चेंजिंग कर देना, लेकिन पहले आपका पूरा पूरा कोड भी वहां पर पड़ा हुआ है। अब आपकी वो जो चेंजिंग है वो आपके इस कोड के ऊपर नहीं आई है, ठीक है। वो अपनी जगह पर है और आपका कोड अपनी जगह पर है, वो भी वहीं पर रहेगा और आपकी जो चेंजिंग है वो आगे रहेगी आपकी। ये समझ आ रहा है सबको कॉन्सेप्ट? ठीक है, जब ये समझ आया तो यहाँ पे आके अगर आप देखो तो ये मेरा एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है। क्या है? मेरा एक तरह का ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट में आकर मुझे चेंजिंग करनी सिर्फ और सिर्फ एड्रेस में, ठीक है। मुझे चेंजिंग करनी सिर्फ और सिर्फ आकर अपने एड्रेस में। क्या होगा अगर मैं एड्रेस को आकर इस बार कर दूं तो लाहौर, होगा ये कि पिछली जो सारी फील्ड्स खत्म हो जाएंगी और फॉर्म भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पर एड्रेस आ जाएगा। और एड्रेस क्या आएगा, मेरा जो अपडेटेड एड्रेस मैंने ऐड किया वहां पे आके सिर्फ वहां पर जाकर एड्रेस ऐड हो जाएगा। और आई गेस इसके लिए हम लोगों ने एक काम किया था, मैं आप लोगों को जरा दिखा दूं, शायद वो चीज मेरे पास पड़ी हुई हो। कौन सी क्लास थी यार, टॉप्स वाली थी, कौन सी थी? अगर मैं आकर देखता हूँ मेरे बुक स्टोर वाले प्रोजेक्ट में, बुक लिस्ट में और डेटा में, आई गेस ये तो नहीं है। हुक्स में अगर हम लोग देखते हैं अपने यूज स्टेट वाले के अंदर जाकर, हाँ ये वाला, ये काम। तो मैं अपने इस यूज स्टेट को जरा आपको एक बार कॉल करवा के दिखा रहा हूँ कि यार कि इसका मतलब क्या है। यूज स्टेट, ठीक है, कंट्रोल जी यार, इसको जरा ऊपर शायद मैंने करवाया हुआ कहीं पर कॉल, नहीं करवाया, ठीक है खुद ही करवा लेते हैं पूरा। यूज स्टेट, क्या नाम है इसका, यूज स्टेट कंपोनेंट इसका नाम है, ठीक है, यूज स्टेट कंपोनेंट, ठीक है। सेव किया इस चीज को आकर, तो अब जरा इसको टेस्ट करो। देखो हमारे पास क्या है, अली है, 40 है और हेलो अहमद है। सीन कुछ ये है कि अब मैं आकर उसी फाइल में आ रहा हूँ अपनी यूज स्टेट वाली में। सीन कुछ ये है, हमारे पास यहाँ पे कहाँ पे था, ये वाला था लॉजिक हमारा। यहाँ पे हमारे पास एक तरह का ऑब्जेक्ट है और मुझे मेरा लॉजिक कुछ ये था कि जैसे मैं क्लिक करता हूँ हेलो अहमद के ऊपर तो क्या हो, ये हेलो हारिस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। बट सीन कुछ ये हो रहा था कि हेलो हारिस में कन्वर्ट तो वो हो रहा था और पीछे सारा कोड मेरा खत्म हो रहा था। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, अगर मैं क्लिक कर दूं यहाँ पे आके, अभी तो हेलो अली आएगा, इसमें मैंने इसको प्रीमेंट कर दिया था बाद में जाकर, है ना। स्प्रेड कहाँ पर हमने किया हुआ है, सेट को हमने कहाँ पर किया है, कहाँ हुआ है? इसको हमने, मैं कंट्रोल एफ कर रहा हूँ यार, डॉट 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 चेक करते हैं कि डॉट डॉट हमने कहाँ किया हुआ है। ये देखो डॉट डॉट हमने यहाँ पे किया, चेंज मैसेज। अब देखो अगर मैं ये काम नहीं करता हूँ, इसको कमेंट डुप्लीकेट कर रहा हूँ मैं, और अगर आकर मैं सिंपली ये काम कर देता हूँ, ये देखो इस चीज को,
स्प्रेड मैं नहीं कर रहा हूं। मैं क्या काम कर रहा हूं, मेरे पास एक स्टेट थी यूजर के नाम से और उसमें क्या डेटा पड़ा है, नेम पड़ा, एज पड़ा और उसका हेलो मैसेज पड़ा हेलो अली का। सीन कुछ है कि जैसे ही मेरा इस बटन के ऊपर क्लिक होगा ना, तो वो हेलो जो हेलो अहमद है वो कन्वर्ट होगा हेलो अली में। ठीक है, यहाँ पे जरा टेस्ट करते हैं, वो कन्वर्ट हो रहा है हेलो अली में, बट क्या हो रहा है, पिछला सारा डेटा खत्म हो रहा है मेरा। ये चीज समझ आ रही है? दोबारा एक बार इसको देखो, अली 40 और हेलो अहमद है, क्लिक किया, हेलो अली रह गया, बाकी सारा पिछला डेटा खत्म हो चुका है। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या काम किया कि आप क्या काम करो, आप पहले आकर अपना स्प्रेड कर लो अपनी पूरी की पूरी स्टेट को। यूजर के हमारे पास हमारी स्टेट है, ठीक है, आप पहले अपनी जब पूरी पूरी स्टेट को स्प्रेड कर ले तो उसका ये मतलब है कि आपने आगे जाकर अगर किसी भी चीज में चेंजिंग करनी है, वो चेंजिंग सिर्फ उसी के ऊपर अप्लाई होगी, उसी फील्ड के ऊपर, पिछले किसी कोड को या अगले किसी कोड को चेंज नहीं कर सकती है। समझ आ गई इससे लॉजिक की? यहाँ पे हमने वही काम किया, स्प्रेड किया। अब अगर इस चीज को देखो तो अब इस बार रिलोड करो इसको, एक बार आकर दोबारा क्लिक करो, अब चेक करो, अली 40 वैसी है और हेलो में अहमद की जगह हेलो अली आ चुका है। स्प्रेड ऑपरेटर ये काम कर रहा था। अब यही कुछ लॉजिक हमने यूज किया है अपने इस वाले में। अगर मैं आकर इसको कॉल कर रहा हूं, क्या है मेरा, मल्टीपल इनपुट्स। अब अगर आप यहाँ पे आके मेरी इसी चीज को देखो, अब आज का जो कोड है हमारा, उसमें आकर अगर आप देखो तो उसमें क्या सिस्टम है, हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, नेम, ईमेल, एज, एड्रेस और फोन। और यूजर आकर क्या काम करता है, यूजर आकर चेंज करता है अगर एज एड्रेस को, फॉर एग्जांपल क्या होगा, उसका नेम भी खत्म हो जाएगा, ईमेल भी खत्म होगा और एज भी खत्म हो जाएगा और फोन भी खत्म हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको? ठीक है, जब उसका ये सब चेंज होगा, हम लोग ये काम चाह नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या काम किया, जब आप सेट पर्सन करो ना, पर्सन भी हमारी स्टेट है ना, हमने उसको इसलिए बोला कि जब आप सेट पर्सन करो, पहले आप हमारी पूरी की पूरी स्टेट को स्प्रेड कर लो। जब उसको आप स्प्रेड करोगे, उसका ये मतलब है कि अगले कोड में आप चेंजिंग कर लो, लेकिन पिछले कोड के साथ आपका कोई लिंक नहीं है, वो पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा आपके पास, उसकी एक कॉपी जनरेट रहेगी आपके पास। जब हमने उसका ये कॉपी जनरेट कर दी, उसके बाद अगला काम हमने क्या काम किया, उसके बाद हमने नेम को इक्वल कर दिया। सिंपल ये लॉजिक है हमारा, आपको समझ आया? ठीक है, जब हमने ये स्प्रेड कर दिया, उसके बाद आगे जाके हमने सबमिट हैंडलर में भी अपना यही काम किया, क्योंकि सबमिट हैंडलर क्या है हमारा, वो है एक तरह का ये स्टेट। ये यार इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सिंपल ये चीज है, न्यू पर्सन, ठीक है, और उसके बाद एक और चीज, मेरे लोग डॉट नेम है, ईमेल है, उसके बाद एड्रेस हो जाएगा, फोन है और एक एज है ना, ठीक है, एज और क्या है, एड्रेस और क्या है, फोन। अब इस चीज को आकर जरा आप लोग देखोगे, हारिस 22 नहीं है, haris@gmail.com, उसके बाद 22, उसके बाद एड्रेस लाहौर और उसके बाद फोन नंबर जो भी रैंडम, ठीक है। जैसे हमने किया इस चीज को आकर एंटर, आप देखोगे ठीक है, हमारा कोड तो नीचे आकर ऐड हो चुके हैं, हारिस भी हो चुके हैं, पांचों चीज हमारे पास आ चुकी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब अगर आकर मैं दोबारा से इस बार इसको कर दूं अली, इस बार ali@gmail.com, इस बार रैंडम ये और ये कर दी इसको आकर हमने। अब जैसे हमने किया इसको सबमिट, अब चेक करो क्या होगा, हारिस वाला खत्म हो गया सारा, अली वाले ने क्या काम किया, उसकी जगह ले लिया, सेट हो गया दोबारा से। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसका जो है ये चीज हटा दी है, यहाँ पे आके पहले जो स्प्रेड हो रहा था वो हमने हटा दिया। तो अब क्या हो रहा है, अगर कोई चेंजिंग हो रही है तो पूरे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंजिंग, पूरे एरे के ऊपर चेंजिंग हो रही है, वो स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर चेंज नहीं हो रहा। इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, पहले डॉट 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 करके अपने इस स्टेट को स्प्रेड कर लो, पीपल को स्प्रेड कर लो, उसके बाद न्यू जो चीज यूजर ऐड होगा आपने वो ऐड करना है। तो अब अगर आके इसको दोबारा ऐड करने की कोशिश करते हैं, रैंडम का ऐड करो मैं फेक फिलर के थ्रू, फिल ऑल इनपुट्स फील्ड, सबमिट किया, एक सबमिट हो गया हमारे पास यहाँ पे आके, और अब अगर इसको हमने दोबारा सबमिट किया तो दोबारा भी सबमिट हो रहा है। स्प्रेड ऑपरेटर कुछ ये काम कर रहा है हमारा। मेरा बच्चा आप समझ आई? क्लियर हो गया सबको? अब आप बताएं यार। हाँ हाँ, देखो ऑन चेंज का इवेंट यूज हो रहा है यहाँ पे कि ऑन चेंज का इवेंट काम ये करे कि जैसे जैसे इनपुट फील्ड आपकी चेंज हो रही है, एक बार एच उसमें आया, फिर ए आ गया अगले बार, फिर एक से हो कह रहा है कि आपकी फील्ड चेंज होती रहे, जैसे ये वही लॉजिक है। स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, बार बार अपना माउस मूव कर रहा हूँ ना, जरा सी मूवमेंट हुई, एक बार इवेंट फायर हो चुका है। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है कि कोई एक भी एलिमेंट यहाँ पे आके अगर आप देखते हो, एक बार इवेंट फायर हो गया आपका, दोबारा कोई दोबारा फायर हो रहा है। नहीं, इसका ड्रॉबैक नहीं है। देखो ये एक चीज है कि यूजर जो है ना आपका ये वैसे ये आप सही बात करो, एक जिसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि यूजर ऐसे ही आकर इन सब चीजों को ऐड करता ही रहे, यूजर आकर ऐसी सब चीजों को ऐड फिल करता ही रहे, फिर मसला बन सकता है कि यार हमारा इवेंट बार बार फायर हो रहा है यहाँ पे आके,
फिर मसला बन सकता है। हम लोग फिर इस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं कि यार यूजर जो है ना इतने कैरेक्टर से ज्यादा फील्ड्स को ऐड ही ना कर सके। थोड़ी बहुत वैलिडेशन, कुछ भी वैलिडेशन हो सकती है हमारी। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे आके वैलिडेशन बताना चाह रहा हूँ। तो हमने ये काम किया, यहाँ पे आके कुछ ये सबमिट हमारा जो है वो कुछ इसी कोड के थ्रू हो रहा है ना सारा सबमिट। यहाँ पे आके आप जरा कोई वैलिडेशन ऐड कर दो, क्योंकि अभी अगर यहाँ पे अगर आप देखो ना तो सबमिट जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मेरा यूजर सबमिट हो गया है, दोबारा सबमिट किया, मेरा यूजर सबमिट हो गया है। यहाँ पे अगर वो उसमें कोई डेटा नहीं है फिर भी मेरा यूजर सबमिट हो रहा है। अगर आप कंसोल मेरा देखो तो मैं आपको यहाँ अपना कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ, ये देख चेक करो, स्टेज में मेरे पास वो सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। दोबारा इसको एक बार रिलोड करो, चेक करो दोबारा एक बार, बाय डिफॉल्ट मेरा एरे एम्प्टी है यहाँ पे देखो। और जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ एक बार आकर, एक यूजर ऐड हो गया, ठीक है। फिर क्लिक किया, एक और यूजर ऐड हो गया यहाँ पे आके। जब जब क्लिक करोगे तब तब आपका क्या होगा, यूजर ऐड होता रहेगा, ठीक है। तो इस चीज को प्रिवेंट करना चाहिए कि यार अगर यू फील्ड आपकी एम्प्टी है तो वो फील्ड सबमिट ना हो आपका, कुछ ये लॉजिक होना चाहिए हमारा। तो हम लोगों ने एक चीज देखी थी, शॉर्ट सर्किट्स। शॉर्ट सर्किट्स हमने देखे थे अपने शॉर्ट सर्किट्स में। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर हमारी स्ट्रिंग जो है उसमें कोई चीज आपने ऐड की है, अगर एज भी ऐड किया तो वो ट्रू है, और अगर आपकी वो स्ट्रिंग बिल्कुल ना एम्प्टी है फिर वो फॉल्स है। हमने ये बात की थी लास्ट क्लास में शॉर्ट सर्किट्स वाले में। यहाँ बैठे कुछ वही अपना लॉजिक ऐड करेंगे, हम बोलेंगे इफ कंट्रोल जी, इफ करो इस चीज को, और अगर हमारा जो है यहाँ पे आके क्या चीज, पर्सन डॉट नेम एंड पर्सन डॉट ईमेल, मुझे एक एक करके सबके साथ करना पड़ेगा। एंड पर्सन डॉट क्या है, एज, एंड पर्सन डॉट एड्रेस, एंड लास्ट वन पर्सन डॉट फोन। कुछ ये, अगर ये सारी चीजें ट्रू होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि यार अगर मैंने सिर्फ एंड का मतलब किया है, इसका मतलब ही ये है कि यार अगर वो चीज ट्रू है तो आपने ये काम करना है। तो अगर मैंने उसको बोला कि अगर ये चीजें मेरी ट्रू है तो आप ये काम कर दो, कुछ इस तरह का, ठीक है। वरना आकर आप उसको क्या काम करो, आगे एक एल्स में अलर्ट अपना शो करवा दो। हमने अपना अलर्ट देखा हुआ है, इसमें कुछ भी उसको लिख दो कि यार प्लीज फिल इनपुट फील्ड्स, या कुछ भी इसका मैसेज, प्लीज फिल इनपुट फील्ड्स। तो अब अगर यूजर एम्प्टी को ऐड करने की कोशिश करेगा और मैं ऑल लिख दूं, प्लीज फिल ऑल द इनपुट फील्ड्स, कुछ इस तरह से। तो अब अगर यूजर आके ऐसे सबमिट करने की कोशिश करता है, वो बोलेगा प्लीज फिल ऑल द इनपुट फील्ड्स। समझाई सबको। और अब कोई एक भी ऐड करता है, हारिस ऐड किया, haris@gmail.com ऐड किया उसने, एज भी ऐड कर दी, ये भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर, ये इसको हटा दिया हमने। कोई एक भी अगर वो ऐड नहीं करता, सबमिट करेगा, फिर भी उसको एरर आ जाएगा कि आपने पूरी की पूरी इनपुट फील्ड्स यहाँ पे आके ऐड करनी है। हमने बहुत ही कस्टम टाइप की वैलिडेशन यहाँ पे आके ऐड की है कि यूजर ऐसे उसको सेट नहीं कर सकता है। और वैसे इस वैलिडेशन को थोड़ा सा और आप बेहतर बना सकते हो, आप इसको थोड़ा बहुत स्टाइल भी करो, इसको स्टाइल कर सकते हो, या फिर आप अपना एक पॉपअप निकाल सकते हो यहाँ पे। जैसे वो क्लिक करता है और उसको कंडीशन आपकी ऐसी लगेगी, बोलो कि अगर वो ऐसे फॉल्स है, आप क्या काम करो, उसको यहाँ पे आके एरर शो करवा दो, थ्रो न्यू एरर करके एक एरर शो करवाओ, रेड कलर का, उसको एरर को शो करवा दो आप लोग, और उसको साथ में उसके एक आइकन ऐड कर दो कि क्लिक करो, आपका एरर खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसा का लॉजिक ऐड कर सकते हो, बट हमने यहाँ पे आके बहुत बेसिक सा एक ऐड कर दिया, और यूजर ने अगर आकर ये सारी चीजें ऐड कर दी, फिर वो ऐड हो जाएंगी यहाँ पे आके। बेस्ट है, कोई मसला। अच्छा, अब एक चीज मुझे और आ रही है, वार्निंग आ रही है ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट की, बिकॉज ये एक यूनिक एलिमेंट है। हाँ जी, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसको इंडेक्स पास कर रहा हूँ इस बार आकर मैं, वरना लास्ट टाइम हमने एक और चीज भी देखी थी। क्या थी वो, मेरे लोगो डॉट आईडी, वैसे यहाँ पे आया हुआ है मेरे लोगो डॉट आईडी, मैं इसको यहाँ पे आके डायरेक्ट अपनी इंडेक्स कर सकता हूँ। ये आपकी इंडेक्स कौन सी होती है, यूनिक होती है हमेशा। अब मेरी वार्निंग नहीं आनी चाहिए मुझे, वरना जो है ना क्या होगा, आप अपनी आईडी को भी ऐड कर सकते हो। सभी को मैं फेक फिलर में यूज कर रहा हूँ, फेक फिलर, फिल और इनपुट फील्ड सबमिट, बिल्कुल नहीं काम कर रही है हमारी, नहीं आ रही वार्निंग कोई भी। एम्प्टी करना है तो यार वो तो आप काम कर नहीं सकते हो। अब जब ये काम हो जाए तो आप सेट पीपल है कि पर्सन है, पर्सन वाला, पर्सन को उसमें क्या क्या चीजें हैं यार, नेम को एम्प्टी करो, फिर अपने ईमेल को एम्प्टी करो, फिर क्या एज को एम्प्टी करो। हाँ यार वैसे ये भी है, ऊपर जो लिखी है हमारे पास, हम लोग उसी को कॉपी कर सकते हैं इस पूरे को। क्या कह रहे हो, ये लो यार मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जैसे बस यूजर आके सबमिट कर देता है ना,
सबमिट भी हो जाएगा और हमारी इनपुट फीस भी एम्प्टी हो जाएंगी वापस से। सबमिट, डन है। ऑब्वियसली इसको स्टाइल आप कर सकते, जैसे मैंने स्टाइल पे नहीं ज्यादा फोकस नहीं किया। समझ आई सबको? हम लोग किस तरह से मल्टीपल इनपुट्स को टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे आके। बेस्ट है, कोई भी मसला। ओके ठीक है, यहाँ पे आके मैं जरा अपने इस टॉपिक को एंड कर रहा हूँ।